My name is Rajesh Paron, and I am from Katan village. And beside, along with me, he is Mr. Tin Perme, and from Damlo village. Yesterday, uh, we had very good meeting with Deputy Commissioner of Arshan District, and also submitted a petition regarding the misappropriation of uh, PMAYG scheme. That is called Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. Centrally sponsored scheme. Uh, in financial year 2016 and 17 में हमारा अपरशन डिस्ट्रिक्ट में 106 बेनिफिशरीज PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के मतलब स्कीम में एलिजिबल हुआ था एंड क्वालिफाई हुआ था। तो 2016-17 के तो थोड़ा उसमें लेंदी हो गया। कुछ सुनने में आया है कि कुछ कोर्ट केस होके थोड़ा लेंदी हो गया। तो फाइनली उसका जो भी हुआ है तो बेनिफिशरीज को जो चीज़ मिलना था वो 2020 में मिला है। तो एज पर द नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, each government has been assist 1,30,000 for each beneficiaries. There is an 80,000 will be provided in the form of materials like CJ sheet, raging, nut and bolt, and signboard. And another 50,000 will be provided in the form of cash in two separate installments when work is started and after the completion of work by the beneficiaries. तो उनमें से 80,000 के पार बाय बेनिफिशरीज एंड 80,000 जो मटेरियल्स फॉर्म में जो मिलना था उनमें से पार बाय बेनिफिशरीज को 986.46 kg फॉर बेनिफिशरीज को मिलना था CJ सीट kg। अगर उसको हम नोस में अगर कन्वर्ट करेगा तो वो 98 नोस होते हैं, नोस हो जाता है। CJ सीट भी पार बाय CJ सीट जो 50 mm का होना पड़ेगा, टाटा एंड सेल गवर्नमेंट अप्रूवल जो गवर्नमेंट अप्रूव करने वाला बाय बेनिफिशरीज या CJ सीट टाटा एंड सेल। तो उनमें से एक टीना का एक CJ सीट का वेट जो है 10 kg एबव है। तो उसको अगर हम 986.46 डिवाइड बाय अगर 10 जॉब करेंगे तो पार बेनिफिशरीज को 98 नोस मिलना चाहिए। फिर लेकिन हमने जब RTI करके सभी डॉक्यूमेंट जब हमने निकाला PD DRDA यिंक्योंग से, तो फाइनली उसका DPR ये जो भी अभी हम बताए ये सब PD का ऑलरेडी, ये बात हम खुद नहीं बोल रहे हैं, ये DPR खुद PD मतलब DRDA ने बनाया तो उसका हिसाब से ये बात हम बोल रहे हैं। तो लेकिन 98 नोस में से बेनिफिशरीज को ओनली 50 नोस दिया गया है। तो 48 नोस जो अभी तक क्यों नहीं मिला है वो हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है। PD DRDA यिंक्योंग एंड पार्टिकुलर वीडियोस ऑफ गेगुकातान एंड मारियांग डिवीजन। तो इस सिलसिले में हमने कल DC को एक पेटिशन सबमिट किया कि इमीडिएटली 48 नोस जो मिसिंग है उसे रिकवरी किया जाए, पार्टिकुलर PD पार्टिकुलर वीडियोस गेगुकातान एंड मारियांग ब्लॉक।
हमने डीसी को ये भी सजेस्ट किया है कि इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट लेवल एक मॉनिटरिंग कमेटी फॉर्म किया जाए, ताकि इस मतलब एग्जैक्टली क्या चल रहा है इस चीज़ को छानबीन करने के लिए मेरे भाई डीसी को सजेस्ट किया कि इमीडिएटली एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एक मॉनिटरिंग कमेटी बुलाया जाए, और जितने भी भाई बेनिफिशरीज है उसको भी इन्फॉर्म किया जाए कि क्या चल रहा है। एंड जब हमने 15 जो दिया गया है, हमने वो बात हम खुद नहीं बोल रहा है, ये हम लोग ने पार्टिकुलर वीडियो के पास गया है और रजिस्टर चेक किया है, तो पर बेनिफिशरीज को ओनली 50 नोट्स दिया गया है। तो 48 नोट्स जो रिमेनिंग है उसे जल्द से जल्द जितना हो सकेगा अपर सियांग डीसी सर से अपील है कि आप रिकवरी किया जाए फ्रॉम दी PD DRDA एंड पार्टिकुलर वीडियोस ऑफ बोथ द डिवीजन। आपने जब वहाँ पे ब्लॉक में गया जी, वहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने वहाँ पे एज पर रिकॉर्ड जो वहाँ पे जो पाम ने जो डिलीवरी किया जी जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो हमने ये वीडियोस ये कॉन्ट्रैक्टर का हिसाब से जो पाम ओनर जो है वो 29.43 मेट्रिक टन हमारे पार्टिकुलर मेरा गेहूँ कातन के लिए मेरा गेहूँ कातन के लिए उसमें वीडियो ने रिसीव किया। और ये वीडियो जो रिसीव किया है ये सी ओलम पांगेंग का समय में इसको रिसीव किया गया। इसमें इसका क्लियरली रिसीव है 29.43 मेट्रिक टन। अगर 29 और हमारा गेहूँ कातन में टोटल 30 बेनिफिशरीज है, तो 30 बेनिफिशरीज को 29.43 मेट्रिक टन को अगर डिवाइड किया जाएगा तो पर बेनिफिशरीज को 96 मिलना चाहिए। तो उसमें कितना मिसिंग है उसमें? तो एज पर दी कॉन्ट्रैक्टर का सप्लाई का अगर मुताबिक से अगर होगा तो 46 मिसिंग है, और DPR का हिसाब से होगा तो 48 मिसिंग है। आप लोग ने डीसी अपर सियांग को कल मिला है, तो डीसी अपर सियांग अगर आप लोग का वो कंप्लेंट को आपका जो लेटर को अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो व्हाट विल बी योर फर्दर एक्शन एंड स्टेप? एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो वो एक अथॉरिटी होने का नाते हमने हमारा तरफ से जो पिटीशन था, जो कंप्लेंट था, हमने क्लियरली उसको रिवील किया, और डॉक्यूमेंट भी जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट है सभी जो एविडेंस है हमने डीसी के पास सबमिट किया। तो अभी डीसी सर से मेरा यही अपील है कि 1 महीना का अंदर में इसका ये केस को बस सॉल्व करने से ठीक है। उसके बाद जितना जेन्युइन पोर्टेज जो रिमेनिंग है उसको रिकवरी करके जेन्युइन बेनिफिशरीज को उसको देने से ठीक है, ये अपील है। अगर इफ डीसी सर अगर विद इन 30 डेज का अंदर में इसे एक्शन कोई इनिशिएट अगर नहीं करता है तो हम नेक्स्ट फर्दर स्टेप जाएंगे।